हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एचएससी कॉमर्स का एक्सरसाइज नंबर 1.6। अभी 1.6 करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करा देना चाहता हूँ। जैसे कि ट्रुथ टेबल, अभी कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल देख लीजिएगा आप। कंजंक्शन के ट्रुथ टेबल में आपको एक ट्रिक याद रखनी है, टी कंजंक्शन विथ टी इज इक्विवेलेंट टू टी। यहाँ पर देखो, टी कंजंक्शन विथ टी इक्विवेलेंट टू टी, अदर्स आर फॉल्स। डिसजंक्शन में आपको क्या याद रखना है कि अगर एक भी टी रहा तो हमारा जो आंसर आएगा वो टी आएगा। टी है, आ गया टी। टी है तो आएगा टी, इसमें ये टी है तो यहाँ पे टी, इसमें टी नहीं है तो एफ। निगेशन मतलब क्या होता है, उल्टा। टी का हो गया एफ, एफ का हो गया टी। कंडीशनल स्टेटमेंट ये होता है इम्प्लीकेशन, टी इम्प्लाइज टी टी। इसमें यही आपको याद रखना है, T implies F is equivalent to F, others are T। देखिए, सब बाकी के जो सब है वो T है, बस खाली T implies F, ये जो है वो F है। नेक्स्ट है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में अगर दोनों सेम हुए तो वो इक्विवेलेंट होता है T के बराबर, नहीं तो वो होता है फॉल्स के बराबर। अभी हम एक्सरसाइज में का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रिपेयर ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। तो ये अब उसमें से पहला हमारा एग्जाम्पल, तो इसका हमें ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, P Q की ज़रूरत है, निगेशन P, ठीक है, यहाँ पर निगेशन P है तो ये निगेशन P ले लिया। उसके बाद में निगेशन P डिसजंक्शन विथ Q, और उसके बाद में पूरा P इम्प्लाइज निगेशन P डिसजंक्शन विथ Q। इसमें दो ही स्टेटमेंट है, इसलिए इस ट्रुथ टेबल में बस 4 ही रो आएंगे। सो ये रहा टी टी एफ एफ, यहाँ पर अल्टरनेट टी एफ टी एफ। निगेशन पी, इस टी का उल्टा क्या होगा, एफ एफ टी टी। निगेशन P डिसजंक्शन विथ Q, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, डिसजंक्शन करना है, ठीक है। निगेशन P डिसजंक्शन विथ Q, एफ टी। डिसजंक्शन में अगर एक भी T हुआ तो इक्विवेलेंट क्या होगा, T के बराबर। तो T ढूंढो, इसमें है T, लिख दो यहाँ पर T, ठीक है। नहीं है, फॉल्स है, T है, T यहाँ पर है तो यहाँ पर T लिख दे। अब इम्प्लीकेशन हमें किस किस का लेना है, ये P इम्प्लाइज ये निगेशन P डिसजंक्शन विथ Q। तो टी एफ सबसे पहले हमें ढूंढना है, यहां पर T और यहां पर F। तो पहला वाला तो नहीं है, T F मिल गया, इसके आगे हमें लिख देना है F। ओके, फिर से T F नहीं है, T F नहीं है, अदर्स आर, इसमें इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू। तो ये जो है वो हमारा आंसर है। इसका आप बोर्ड में सॉल्यूशन कैसे दोगे, सॉल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, फिर उसके बाद में ये लिख दीजिएगा, उसके बाद में द ट्रुथ टेबल फॉर इट इज, उसके नीचे ये ट्रुथ टेबल आपको कंस्ट्रक्ट कर देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें देखिए पहले एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करना है। इसमें हमें निगेशन P की भी जरूरत होगी, निगेशन Q की भी जरूरत होगी। तो फिर P Q निगेशन P निगेशन Q, यहां तक क्या आ गया। उसके बाद में इतना ले लीजिएगा, निगेशन P डिसजंक्शन विथ Q, सेकेंड निगेशन P डिसजंक्शन विथ निगेशन Q, और लास्ट में एंटायर हमारा एग्जाम्पल, दैट इज निगेशन P डिसजंक्शन विथ Q इन वन ब्रैकेट कंजंक्शन विथ निगेशन P डिसजंक्शन विथ निगेशन Q। अभी P Q दो ही स्टेटमेंट है तो इसमें रो कितने आने वाले हैं, 4। सो T T F F T F T F। निगेशन P, अभी ये T का अपोजिट,
हो गया एफ, फिर से टी है उसका ऑपोजिट एफ, एफ है तो उसका ऑपोजिट टी, एफ है तो उसका ऑपोजिट टी। निगेशन क्यू, अभी ये वाला कॉलम आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। टी का ऑपोजिट एफ, निगेशन क्यू कर रहे हैं हम लोग, एफ का ऑपोजिट टी, टी का ऑपोजिट एफ, एफ का ऑपोजिट टी, मतलब निगेशन। अभी हमें करना है निगेशन पी डिसजंक्शन विथ क्यू। इन दोनों में से टी मिल गया हमें तो यहाँ पर हम सीधा टी लिख देंगे। टी है क्या, है दोनों में, एक इसमें टी है, इसमें दोनों एफ है, नहीं तो फिर फॉल्स। इसमें यस, इसमें तो दोनों टी है तो टी, क्योंकि हम डिसजंक्शन कर रहे हैं। डिसजंक्शन में एक भी हमें टी मिलता है तो वो इक्विवेलेंट होता है हमारे टी के बराबर। ये बन गया फिर हमारा। नेक्स्ट, निगेशन पी डिसजंक्शन विथ निगेशन क्यू, इन दोनों का क्या करना है, हमें डिसजंक्शन करना है। तो टी ढूंढो, टी यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर लिख दिया, टी मिल गया, यहाँ पर भी लिख दिया, टी है यहाँ पर भी टी लिख दिया, इसमें नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। अभी इन दोनों का हमें करना है कंजंक्शन। क्या करना है हमें, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में क्या होता है, टी टी इज इक्विवेलेंट टू टी, अदर्स आर फॉल्स। तो दोनों साइड में टी ढूंढो, यहां पर टी है, यहां पर टी है, यहां पर टी है, यहां पर टी है, तो ये दोनों बन गए ट्रू। अभी उसके बाद में पहले के दो तो टी है क्या, दोनों भी टी चाहिए हमें, इसमें टी है पर इसमें टी नहीं है, तो यहाँ पर आ गया, आ जाएगा हमारा फॉल्स। इसमें फॉल्स है, इसमें टी है, तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा फॉल्स। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एग्जांपल, P कंजंक्शन विथ R एक ब्रैकेट में इंप्लाइज P डिसजंक्शन विथ निगेशन Q एक ब्रैकेट में। तो अभी ये जो एग्जांपल है उससे ऑब्जर्व करके पहली बात तो ये पता चलती है कि इसमें तीन स्टेटमेंट है, जो कि है P Q R। सो P Q R लिख दिया। अब इनमें से निगेशन किसका हो रहा है, बस खाली Q का हो रहा है, तो निगेशन Q, क्योंकि यहां पर बस निगेशन Q है ना, निगेशन P दिख रहा है क्या आपको इसमें, नहीं। निगेशन R है क्या, नहीं। ये बन गया हमारा इनिशियल्स। मतलब उसके बाद में हमें ये वाला पार्ट कंस्ट्रक्ट करना है। सो P कंजंक्शन विथ R, उसके बाद में ये वाला P डिसजंक्शन विथ निगेशन Q, उसके बाद में पूरा P conjunction with R implies P disjunction with negation Q। यहां तक क्या आ गया। अभी तीन है हमारे स्टेटमेंट, तो जो रो बनेंगे वो हो गए हमारे 8, ठीक है। ये जो उसका जो फॉर्मूला रहता है 2 नंबर ऑफ स्टेटमेंट, तो यहां पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट 3 है तो ये बन गया हमारा 8, इसलिए 8, ठीक है। तो यहां पर टी 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 टी, एफ 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 एफ, 4 बार टी 4 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, सेम पैटर्न, 2 बार टी 2 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। निगेशन क्यू, क्यू का निगेशन, ये रो पे आपको फोकस करना है, अपोजिट कीजिएगा। टी का हो जाएगा एफ, टी का हो जाएगा एफ, एफ है तो टी, एफ है तो टी, टी है तो एफ, फिर से टी है तो एफ, फिर से एफ है तो टी, और एंड में टी। अभी P कंजंक्शन विथ R, P और R इन दोनों का हमें लेना है कंजंक्शन। कंजंक्शन की क्या कंडीशन होती है, दोनों भी साइड हमें T चाहिए, तो ये यहां पर T है, यहां पर T है, तो आ जाएगा T, टी एफ नहीं छोड़ दो, टी टी है, दोनों साइड में T है, टी एफ छोड़ दो, एफ टी छोड़ दो, एफ एफ छोड़ दो, एफ टी छोड़ दो, एफ एफ, आखिरी में सारे एफ भर देना, ठीक है। एफ एफ
एफ एफ एफ एफ, ये हमारा बन गया। उसके बाद में P डिसजंक्शन विथ निगेशन ऑफ Q, P डिसजंक्शन विथ निगेशन ऑफ Q। अभी ये दोनों हमें देखने हैं, कौन से दोनों, P वाला, उसके बाद में निगेशन Q वाला। उन दोनों के बीच में क्या है, डिसजंक्शन, मतलब एक भी T आ गया तो इक्विवेलेंट टू T हो जाएगा। इसमें T है, लिख दो T, T है, लिख दो T, T है, दोनों साइड में T है, यहाँ पर भी T है और यहाँ पर भी T है, तो यहाँ पर भी T आ जाएगा T, यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी T है, तो आ जाएगा हमारा T। F F तो फॉल्स, यहाँ पर हमारा है F, यहाँ पर भी हमारा है F, तो भी आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पर F है और यहाँ पर T है, तो ये आ जाएगा। एक भी T हुआ तो हमारा क्या है, इक्विवेलेंट क्या आएगा, ट्रुथ, मतलब T, F T, तो वो भी क्या आ जाएगा, T। अभी इन दोनों का हमें इम्प्लीकेशन लेना है, ठीक है, इन दोनों का। पर पहला कौन सा है, पहला है ये वाला, तो TF ढूंढो। TF है क्या, नहीं है, 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 TF है क्या, नहीं है। इसका मतलब TF इसमें है ही नहीं, मतलब सारे के सारे क्या हो गए, ट्रू। लिख दो फिर, सब क्या हो जाएंगे हमारे, ट्रू। दैट्स इट, ये हमारा सॉल्यूशन है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा P कंजंक्शन विथ Q, होल्ड ब्रैकेट, डिसजंक्शन विथ निगेशन R। इसमें P भी है, Q भी है, R भी है और निगेशन R भी है। तो ये लिख दो, P है, Q, R, निगेशन R। डायरेक्ट आपको इसमें निगेशन R नहीं कंसिडर करना है, पहले R लो फिर उसका निगेशन करो। अच्छे क्या करेंगे, ये R लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट निगेशन R लिख देंगे, तो उससे कंफ्यूजन होगा आपको, इसलिए बेटर वे ये है। सो अभी 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट हुए तो रोज कितने आएंगे, 8। लिख दो फिर, अभी हमें करना क्या है, निगेशन R करना है। तो T है तो उसका अपोजिट, T का अपोजिट F, F का अपोजिट T, T का अपोजिट F, F का निगेशन T, T का निगेशन F, F का निगेशन T, T का निगेशन F, F का निगेशन T। इतना हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद में P कंजंक्शन विथ Q, सो P कंजंक्शन विथ Q एंड लास्ट में पूरा स्टेटमेंट पैटर्न जो कि है P कंजंक्शन Q, एक ब्रैकेट में डिसजंक्शन विथ निगेशन R। P कंजंक्शन विथ Q, इन दोनों के बीच में अगर दोनों T हुए तो इक्विवेलेंट होगा T के बराबर, नहीं तो F के बराबर। दोनों T है, चलो दोनों T है तो लिख दिया T, फिर से दोनों T है, लिख दिया T। एक T है, एक फॉल्स है, एक T है, एक फॉल्स है, एक फॉल्स है, एक T है, एक फॉल्स है, एक T है, एक फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, एक फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, मतलब इसके आगे सारे के सारे फॉल्स है। अभी ये जो है उसे हमें करना है डिसजंक्शन, किसके साथ में, R के साथ में। तो एक भी अगर T हुआ तो हमारा आंसर क्या आएगा, T। तो T डिसजंक्शन विथ F इज इक्विवेलेंट टू T, इसमें T है, यहाँ पर भी T, दोनों फॉल्स है, सो फॉल्स, इसमें T है, यहाँ पर भी T, इसमें दोनों फॉल्स है, या फॉल्स, T है, फॉल्स है, T है ना, पर T है तो डिसजंक्शन में एक भी T हुआ तो इक्विवेलेंट टू T, दोनों फॉल्स है, छोड़ दो फॉल्स, एक T है एक फॉल्स है, इक्विवेलेंट टू T। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन, एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी। टोटोलॉजी मतलब क्या, सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या,
सारे के सारे फॉल्स होने चाहिए। कॉन्टिंजेंसी मतलब क्या? मिक्स, ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों आने चाहिए, ठीक है। अभी जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा आपको समझ आएगा। सो अभी इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। इसमें दो स्टेटमेंट पैटर्न है, एक है P, दूसरा है Q, और इसमें निगेशन नहीं है, किसी को भी निगेशन नहीं है, ये पूरे को निगेशन है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। सो अभी हम ये लेते हैं P कंजंक्शन विथ Q, नेक्स्ट में उसका निगेशन कर देंगे, निगेशन P कंजंक्शन विथ Q, और फिर इसको डिसजंक्शन कर देंगे किसके साथ? Q के साथ में, मतलब ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो फिर लिखते वक्त हम ऐसा ही लिख लेते कि Q जो है उसको हमें डिसजंक्शन करना है किसके साथ में? निगेशन P कंजंक्शन विथ Q। अब इसमें दो स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट के लिए कितने रो बनेंगे? 4। सो T T F F T। नेक्स्ट हमें करना है P कंजंक्शन विथ Q, दोनों साइड में T होना चाहिए तभी हमारा इक्विवेलेंट आएगा, T के बराबर नहीं तो आएगा फॉल्स। T T T टी एफ इसमें नहीं है T, तो यहाँ पर आ गया फॉल्स, दोनों भी T नहीं है तो यहाँ पर भी आ गया फॉल्स, दोनों भी T नहीं है तो यहाँ पर भी आ गया फॉल्स। अभी हमें इसका निगेशन करना है, तो T का निगेशन है फॉल्स, फॉल्स का निगेशन है T, फॉल्स का निगेशन है T, फॉल्स का निगेशन है T। अब हमें इसको किसके साथ डिसजंक्शन करना है? हमें Q को डिसजंक्शन करना है इसके साथ में। तो डिसजंक्शन के लिए तो सिंपल है, T ढूंढो, T मिल गया, सिंपल लिख दो आगे T, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फॉल्स है, इसमें T है, लिख दो T, इसमें T है, इसमें भी T है, लिख दो T, इसमें फॉल्स है, इसमें लेकिन T है, लिख दो T। क्योंकि डिसजंक्शन का रूल क्या कहता है? डिसजंक्शन का रूल ऐसा है कि एक भी अगर T हुआ तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा T। सो अभी इसको आप टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिंजेंसी है वो कैसा लिखोगे? पहले तो ये गिवन स्टेटमेंट पैटर्न ये है, देयरफॉर ट्रुथ टेबल इज, ये ट्रुथ टेबल आपने बना लिया। फिर उसके बाद में देयरफॉर अभी आपको 1 देना है, 2 3 4 एंड 5, देयरफॉर ऑल एंट्रीज इन 5th कॉलम is true, therefore given statement pattern is, क्या आएगा? सारे के सारे ट्रू हुए तो मैंने क्या बताया था? टोटोलॉजी। therefore the given statement pattern is tautology. okay, that's the solution for it. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निगेशन Q कंजंक्शन विथ P, एक ब्रैकेट में कंजंक्शन विथ P कंजंक्शन विथ निगेशन P, मतलब इसमें निगेशन P भी है, निगेशन Q भी है, और दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट के कारण 4 रो, 1 2 3 4 रो, उसके बाद में P है, Q है, निगेशन P भी है, निगेशन Q भी है। उसके बाद में ये हम एक कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, निगेशन Q कंजंक्शन विथ P। उसके बाद में इधर वाला पार्ट कंसिडर कर लेते हैं हम पहले, P कंजंक्शन विथ निगेशन P। उसके बाद में एंटायर हमारा स्टेटमेंट पैटर्न जो कि है निगेशन Q कंजंक्शन विथ P कंजंक्शन विथ P कंजंक्शन विथ निगेशन P। सो इसमें दो स्टेटमेंट पैटर्न है तो रो कितने आएंगे? 4, T T F F T F T F, निगेशन P F F T T, ठीक है,
टी का हो गया एफ, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी। निगेशन क्यू, इसका भी इसका हमको अभी निगेशन करना है। तो टी का हो गया एफ, एफ का हो गया टी, टी का हो गया एफ, एफ का हो गया टी। निगेशन क्यू कंजंक्शन विथ पी, निगेशन क्यू और ये पी को हमें क्या करना है, कंजंक्शन करना है, मतलब दोनों भी टी होने चाहिए। टी एफ छोड़ दो, टी टी, टी लिख दो, एफ एफ छोड़ दो, एफ टी छोड़ दो, बाकी सब जितने बचे उतने फॉल्स लिख दो। क्योंकि रूल क्या है हमारा, अगर दोनों टी हुए तो वो इक्विवेलेंट होता है टी के बराबर। नेक्स्ट क्या है, पी कंजंक्शन विथ निगेशन पी, पी और निगेशन पी, इन दोनों के बीच में हमें कंजंक्शन निकालना है अभी। टी टी ढूंढो, टी टी है क्या नहीं है, 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 सारे फॉल्स हो गए, फॉल्स। सो अभी इन दोनों का हमें कंजंक्शन करना है। क्या करना है, कंजंक्शन। टी टी ढूंढो, सिंपल, एफ एफ है छोड़ दो, टी एफ है छोड़ दो, एफ एफ है छोड़ दो, एफ एफ है छोड़ दो, टी टी हमें मिला ही नहीं, मतलब इसमें एक भी वैल्यू जो है वो ट्रू नहीं होंगी, तो सारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे। लिख दो इसमें फॉल्स। सो देयरफॉर, आप जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में कराया था, देयरफॉर और द ऑल एंट्रीज इन द कॉलम नंबर, इसको कॉलम 1 2 3 4 ऐसे कुछ दे दीजिएगा। और उसके बाद में ये जो है वो है क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, P कंजंक्शन विथ निगेशन Q और ये पूरा इंप्लाइज विथ निगेशन P कंजंक्शन विथ निगेशन Q। अब इसमें निगेशन P भी है, निगेशन Q भी है, दो स्टेटमेंट है, मतलब 4 रो। लिख लो फिर फटाफट, जितना जितना समझ रहा है उतना लिख लो। P Q निगेशन P निगेशन Q, इतना तो हमें समझ गया। उसके बाद में ये भी वैल्यू फटाफट भर देता हूं मैं। उसके बाद में अभी हमें निगेशन P का निगेशन करना है, वो भी सिंपल है, बहुत एग्जाम्पल हो गए। अब वो भी मैं फटाफट एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, फटाफट भर लेता हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे हम पहले, फिर बाद में इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर बाद में पूरे स्टेटमेंट पैटर्न को कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। पहले तो इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फिर P कंजंक्शन विथ निगेशन Q, P और कंजंक्शन किसके साथ, निगेशन Q के साथ में, दोनों केस में T ढूंढो। यहाँ पर मिल गया T, दोनों T है, ये भी T है, ये भी T है। उसके बाद में एफ एफ है, एफ टी है, छोड़ दो, सारे फॉल्स लिख लो। सिंपल वे है ना, ठीक है। उसके बाद में निगेशन P कंजंक्शन विथ निगेशन Q, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पहले तो टी टी ढूंढो, टी टी है क्या नहीं है, फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स टी है, फॉल ट्रू फॉल्स है, टी टी मिल गया हमें, दोनों ट्रू ट्रू मिल गए, तो उसके बाद में यहाँ पर टी लिख दो, बाकी सब क्या हो गए, फॉल्स हो गए, फॉल्स। अभी लास्ट में ये इम्प्लाइज ये बनाना है, तो लिख लेते हैं हम उसको, P कंजंक्शन विथ निगेशन Q implies with negation P कंजंक्शन विथ निगेशन Q। कई बच्चे अक्सर मैंने देखा है यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो टी एफ ये साइड में, ये साइड ऐसा अपोजिट जाते हैं, तो यहाँ पर टी एफ मिल गया तो यहाँ पर ट्रू लिख देंगे, बट हमें वैसे नहीं जाना है। हमें पहले यहाँ पर देखना है, यहाँ पर पहले कौन सा कॉलम के बारे में बोला है, तो यहाँ पर पहले ये वाला कॉलम है, ठीक है, उसके बाद में ये वाला कॉलम है। तो फिर इस सीक्वेंस में आप देखेंगे, यहां से यहां तक देखेंगे, एफ एफ है, छोड़ दो, टी एफ है, मिल गया, टी एफ क्या है हमारा, फॉल्स होता है। इंप्लीकेशन में अगर टी और एफ मिल गया तो क्या होता है, फॉल्स, अदर क्या होता है, ट्रू। एफ एफ है, छोड़ दो, एफ टी है, छोड़ दो, बाकी के सारे ट्रू लिख दो।
ये बन गया। अब आखिरी वाला जो कॉलम है इसे आप ध्यान से देखिए, इसमें टी भी है, फॉल्स भी है, टी भी है, टी भी है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, ये कॉन्टिंजेंसी का एग्जाम्पल था। फिर आपको वैसा ही लिखना है, देयरफॉर द ऑल द एंट्रीज इन जो भी कॉलम है उसमें सारे के मतलब टी भी है, फॉल्स भी है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। नेक्स्ट, अभी इसमें हमें निगेशन पी भी है, निगेशन क्यू भी है, और पी क्यू दो ही स्टेटमेंट है। तो पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू। उसके बाद में हम ये पार्ट कंस्ट्रक्ट कर लेना चाहते हैं पहले, P इम्प्लाइज निगेशन Q। उसके बाद में ये पूरा पार्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। तो ये T। अभी हमें क्या करना है, P इम्प्लाइज निगेशन Q। P और इम्प्लाइज किसके साथ करना है, निगेशन क्यू के साथ में। ये पी फर्स्ट रहना चाहिए, तो टी एफ फॉल्स। टी एफ है क्या, नहीं, टी टी है, टी टी है, एफ एफ है, एफ टी है, छोड़ दो सारे टी आ गए फिर, क्योंकि इम्प्लीकेशन में अगर एक साइड में टी हुआ दूसरे साइड में एफ हुआ, मतलब वो भी सीक्वेंस में चाहिए, मतलब ऐसे चाहिए, टी इम्प्लाइज एफ, तो ही हमारा वो इक्विवेलेंट किसके साथ में होता है, एफ। अदर्स क्या होते हैं, ट्रू, तो लिख दिया हमने ट्रू। अभी नेक्स्ट जो है वो हमें किसके किसके साथ करना है, ये निगेशन पी को हमें इम्प्लाइज करना है P इम्प्लाइज निगेशन Q के साथ में। तो टी एफ ढूंढो, एफ एफ है, एफ टी है, एफ टी नहीं चलेगा, ठीक है, टी एफ ही होना चाहिए, टी टी है, टी टी है, नहीं है, सारे इसमें ट्रू है गए, क्योंकि हमें ऐसा कुछ मिला ही नहीं, सारे हमारे ट्रू हो गए। तो अभी इस कॉलम में सारे के सारे जो वैल्यू है वो ट्रू हो गए। तो आप मुझे बताइए ये किसका एग्जाम्पल हुआ, क्या ये टोटोलॉजी है, जी हाँ ये टोटोलॉजी है। थर्ड, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी। अब इसमें क्या क्या है, P दिया है, Q दिया है, निगेशन है क्या, नहीं है, तो लिख लो P लिख लो, Q लिख लो। उसके बाद में ये कंस्ट्रक्ट करेंगे हम पहले, P कंजंक्शन विथ Q। उसके बाद में ये पूरा कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, P कंजंक्शन विथ Q और होल ब्रैकेट इम्प्लाइज विथ Q। अभी P कंजंक्शन विथ Q टी टी होना चाहिए, T, अदर्स आर फॉल्स। अभी इसको हमें इम्प्लाइज करना है इसके साथ में, ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको देखना है, टी टी छोड़ दो, एफ एफ छोड़ दो, एफ टी छोड़ दो, एफ एफ छोड़ दो। तो इसका मतलब ये जो सारे के सारे हैं वो आ गए ट्रू। तो उसके बाद में ऑल द एंट्रीज इन द कॉलम, कॉलम कौन सा है, एक दो तीन फोर, कॉलम फोर इज ट्रू, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें ऑब्जर्व करना है, इसमें क्या क्या है, P है, Q है, निगेशन Q भी है, निगेशन P भी है, बना लो फिर इतने। अब हम पहले तो ये वाले पार्ट को पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, P इम्प्लाइज Q, ये सिंपल है। उसके बाद में हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, निगेशन Q इम्प्लाइज विथ निगेशन P। उसके बाद में सारे को कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, जो कि होगा P इम्प्लाइज Q बाय कंडीशनल विथ निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। अभी P इम्प्लाइज Q, टी टी ढूंढो, इन दोनों के बीच में हमें इम्प्लीकेशन है, पर T पहले है बाद में Q है, मतलब ये साइड से ये साइड एरो जा रहा है हमारा, टी टी छोड़ दो, टी एफ मिल गया हमें, एफ, टी एफ ढूंढो, टी एफ ढूंढो, नहीं है, सारे के सारे क्या हो गए बाकी के ट्रू।
उसके बाद में निगेशन Q और निगेशन P के बीच में इम्प्लीकेशन है, तो ये साइड से ये साइड में एरो जाएगा हमारा, ठीक है, इस तरीके से। TF ढूंढो, TF मिल गया, ये रहा T, ये रहा F, तो यहाँ पर लिख दो F। TF ढूंढो, नहीं है। TF ढूंढो, नहीं है। बाकी के सारे ट्रू हो गए। ओके, सो अभी इन दोनों के बीच में क्या है हमारा बाय कंडीशनल, मतलब अगर TT हुआ तो T, FF हुआ तो T, TT हुआ तो T, TT हुआ तो T। सो ये TT है तो यहाँ पर आ गया T, FF है तो उसका मतलब T। दोनों भी साइड में अगर सेम हुआ, मतलब ये साइड में भी F है, ये साइड में भी F है, बाय कंडीशनल का रूल होता है, दोनों साइड में अगर सेम हुआ तो हमारा जो इक्विवेलेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, T के बराबर। तो इसमें सारे T आ गए, तो ये भी क्या हुआ, ये भी टोटोलॉजी है, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट निगेशन P है, निगेशन Q है, PQ तो दोनों है ही है, बना लो फिर। अब हम पहले ये वाला पार्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर ये वाला करेंगे, फिर बाद में कंबाइन। निगेशन P कंजंक्शन विथ निगेशन Q, उसके बाद में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे P इम्प्लाइज Q, उसके बाद में निगेशन P कंजंक्शन विथ निगेशन Q, ये एक ब्रैकेट में इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q, निगेशन P कंजंक्शन विथ निगेशन Q, इन दोनों के बीच में क्या है, कंजंक्शन, मतलब दोनों भी साइड में अगर T हुआ तो ही हमारा इक्विवेलेंट होगा T के बराबर, उस अदर्स आर फॉल्स। तो ये दोनों T है, बाकी के तो दोनों साइड में T मेरे को दिख रहे नहीं है, तो ये दोनों T है तो इसमें लिख दिया T, बाकी सब फॉल्स। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, ये डायरेक्शन में जाना है, कौन से, ये डायरेक्शन में। T इम्प्लाइज F, TF दिख दिया, TF दिख गया, उसके बाद में यहां पर लिख देना है F। TF है क्या, नहीं है, नहीं है, बाकी के सारे T। उसके बाद में निगेशन P कंजंक्शन विथ निगेशन Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q, मतलब ये साइड से ये साइड में, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे में आपको TF ढूंढना है, मिला क्या, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, मतलब एक भी फॉल्स नहीं, हमारा सारे के सारे क्या है, ट्रू है। तो सारे के सारे ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, ये भी टोटोलॉजी है। नेक्स्ट निगेशन P निगेशन Q दोनों है, PQ दोनों है, मतलब दो स्टेटमेंट है, उसके बाद में कितने रो आएंगे, 4 रो आएंगे, उसके बाद में P Q निगेशन P निगेशन Q, इतना आपको कंस्ट्रक्ट करना है। पहले तो हम ये वाला पार्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर ये वाला करेंगे, उसके बाद निगेशन, और फिर बाद में सारा का सारा। सो फर्स्ट ये वाला पार्ट, सो निगेशन P डिसजंक्शन विथ निगेशन Q, उसके बाद में P कंजंक्शन विथ Q, उसके बाद में निगेशन ऑफ P कंजंक्शन विथ Q, उसके बाद में सारा का सारा पूरा स्टेटमेंट पैटर्न जो कि है निगेशन P डिसजंक्शन विथ निगेशन Q बाय कंडीशनल विथ निगेशन ऑफ P कंजंक्शन विथ Q। निगेशन P डिसजंक्शन विथ निगेशन Q, इन दोनों के बीच में डिसजंक्शन, उसका मतलब एक साइड में हमें T ढूंढना है, इसमें है क्या, दोनों में नहीं, इधर है, ये मिल गया T, इधर है T, ये भी हुआ T, ये भी हुआ T, दोनों, इसमें दोनों फॉल्स है, इसका मतलब ये फॉल्स हुआ। उसके बाद में P कंजंक्शन विथ Q, P और Q इन दोनों के बीच में क्या है, कंजंक्शन TT T, अदर्स आर F, तो सारे जो है वो F है। अभी इसका हमें निगेशन लेना है यहाँ पर, तो T का निगेशन आ जाएगा F का निगेशन आ जाएगा T, F का निगेशन T, F का निगेशन T। अब उसके बाद में इन दोनों के बीच में हमें बाय कंडीशनल लेना है, मतलब दोनों अगर सेम हुए तो क्या आएगा, T, दोनों सेम, यहाँ पर भी T, यहाँ पर भी T, इसका मतलब यहाँ पर भी T, यहाँ पर T, यहाँ पर T, इसका मतलब यहाँ पर T, यहाँ पर भी T, यहाँ पर भी T, इसका मतलब यहाँ पर भी T।
तो सारे के सारे जो इसमें है वो है टी, तो उसका मतलब क्या हुआ, टोटोलॉजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब ये जो सारे के सारे स्टेटमेंट पैटर्न है वो कॉन्ट्राडिक्शन है। उसका मतलब क्या होता है, उनके जो आखिरी वाला जो कॉलम होगा उसमें सारे के सारे क्या आने चाहिए, एफ आने चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दिख रहा है, पी है, क्यू है, निगेशन पी भी है, निगेशन क्यू भी है। मतलब दो स्टेटमेंट है। उसके बाद में हमें क्या पता चलता है कि इसमें कितने रो होंगे, 4। सो कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले ये वाला पार्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद में ये वाला, फिर एंटायर पार्ट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो फर्स्ट पी डिसजंक्शन विथ क्यू, पी डिसजंक्शन विथ क्यू, इन दोनों के बीच में हमें टी ढूंढना है। टी है, दोनों साइड में टी है, कोई बात नहीं। उसका मतलब डिसजंक्शन में एक भी साइड में अगर टी हुआ तो हमारा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, टी के बराबर। इसमें टी है, इसमें फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा टी। एफ टी, इसमें टी है तो ये भी आ जाएगा टी। एफ एफ है तो इसका मतलब इसमें दोनों भी, इसमें टी नहीं है तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट टू फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे निगेशन पी कंजंक्शन विथ निगेशन क्यू। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, कंजंक्शन करना है। कंजंक्शन के इसमें दोनों भी साइड में टी होने चाहिए, तो ये हमें यहाँ पर मिल रहा है, दोनों साइड में टी है। अदर्स क्या होते हैं इसमें कंजंक्शन में, फॉल्स होते हैं, तो ये टी हो गए, बाकी के सारे क्या हो गए, फॉल्स हो गए। उसके बाद में हमें एंटायर कंस्ट्रक्ट करना है। फिर क्या आएगा, पी डिसजंक्शन विथ क्यू, एक ब्रैकेट में कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ क्यू। मतलब इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमें कंजंक्शन करना है। ठीक है, कंजंक्शन में सिंपल हमें देखा था कि दोनों साइड में भी टी होने चाहिए। तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एफ है, इसका मतलब ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। यहाँ पर टी है, यहाँ पर लेकिन एफ है, इसका मतलब फॉल्स हुआ। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्स हुआ। यहाँ पर एफ है लेकिन यहाँ पर टी है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो इसका मतलब सारे के सारे लास्ट कॉलम में जो वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स हो गए। तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो प्रूफ करता है कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या क्या दिख रहा है, P दिख रहा है, Q दिख रहा है और निगेशन P, खाली निगेशन P दिया गया है हमको। तो फिर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम P, Q और निगेशन P। निगेशन Q यहाँ पर है ही नहीं तो बना के कुछ फायदा नहीं है। फर्स्ट हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद में ये तो हमने कंस्ट्रक्ट कर ही लिया है, उसके बाद में एंटायर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो P कंजंक्शन विथ Q, P कंजंक्शन विथ Q क्या होता है, कंजंक्शन में दोनों साइड में अगर ट्रू हुआ तो ही इक्विवेलेंट होता है, ट्रू के बराबर नहीं तो होता है फॉल्स के बराबर। टी टी टी, इसमें टी एफ है छोड़ दो, एफ टी है छोड़ दो, एफ एफ है छोड़ दो, एफ एफ एफ। अभी इसको हमें किसके साथ कंजंक्शन करना है, निगेशन P के साथ में। P कंजंक्शन विथ Q कंजंक्शन विथ निगेशन P। ठीक है, इसको कंजंक्शन करना है इसके साथ में। पर सिंपल है, दोनों साइड में T ढूंढो, एफ टी छोड़ दो, एफ एफ छोड़ दो, टी एफ छोड़ दो, टी एफ छोड़ दो। इसका मतलब यहाँ पर सारे के सारे क्या हो गए, फॉल्स हो गए। मतलब ये भी जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो भी कॉन्ट्राडिक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल, P है, Q है, दो स्टेटमेंट पैटर्न है, उसका मतलब 4 रो होंगे। उसके बाद में निगेशन P भी है, निगेशन Q भी है। तो पहले तो हम इतना कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब हम पहले इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर एंटायर इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, सो P कंजंक्शन विथ Q, P कंजंक्शन Q बहुत सिंपल है याद रखने को। टी मिल गया, T लिख दो, सारे के सारे बाकी के क्या होंगे, फॉल्स, क्योंकि दोनों साइड में T नहीं है। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे निगेशन P डिसजंक्शन विथ निगेशन Q। अभी डिसजंक्शन है, उसका मतलब दोनों में से एक भी साइड में अगर हमें T मिल गया तो इक्विवेलेंट हो जाएगा T। एफ एफ है छोड़ दो, एफ टी है तो यहाँ पर T लिख दो, टी एफ है T लिख दो, T दिख गया,
टी दोनों टी है तो यहाँ पर टी लिख दो, पहली क्या आ जाएंगी फॉल्स। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, कंजंक्शन, पी कंजंक्शन विथ क्यू और कंजंक्शन विथ निगेशन पी, डिसजंक्शन विथ निगेशन क्यू, टी एफ। हमें कंजंक्शन में दोनों साइड में टी चाहिए, अदर्स आर फॉल्स, तो दोनों साइड में टी है क्या, ढूंढो, नहीं है, सारे इसमें देख लो आपको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, आपको कैसे मिलेगा, तो इसका मतलब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, P implies Q, कंजंक्शन विथ P, कंजंक्शन विथ निगेशन Q। इसका मतलब इसमें एक ही निगेशन है जो कि है Q है, और P Q तो है ही है, दो स्टेटमेंट पैटर्न है इसलिए 4 रो आएंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा आप पहले। तो अब हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको, बाद में इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उसके बाद में सारा स्टेटमेंट पैटर्न को कंसिडर करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। P implies Q, P implies Q, टी एफ ढूंढो, टी एफ यहाँ पर मिल गया तो उसका मतलब यहाँ पर फॉल्स, बाकी सब जो है वो है ट्रू। उसके बाद में P कंजंक्शन विथ निगेशन Q, P और निगेशन Q इन दोनों के बीच में कंजंक्शन है, तो मतलब दोनों साइड में T, T T नहीं छोड़ दो, T T मिल गया, यस, यहाँ पर T लिख दो, F F है छोड़ दो, F T है छोड़ दो, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स। अब इन दोनों के बीच में क्या है, कंजंक्शन, तो P implies Q कंजंक्शन विथ P implies निगेशन Q। सो कंजंक्शन में क्या है, दोनों साइड में T होने चाहिए, नहीं तो सारे के सारे फॉल्स हो जाते हैं। तो अभी दोनों साइड में T ढूंढो, टी एफ छोड़ दो, एफ टी छोड़ दो, टी टी एफ छोड़ दो, टी एफ छोड़ दो, मतलब सारे के सारे फॉल्स। अभी सारे के सारे फॉल्स हुए तो ये प्रूफ करता है कि ये जो एग्जाम्पल है वो कॉन्ट्राडिक्शन का है। नेक्स्ट, अभी हमने जैसे टोटोलॉजी के लिए किया, जैसे कि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए किया, सेम हमको अभी कॉन्टिंजेंसी के लिए भी करना है। तो पहला एग्जाम्पल को देखिए, पहला एग्जाम्पल में दिख रहा है निगेशन P भी है, निगेशन Q भी है। ठीक है, तो इतना कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। ओके, अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे पहले ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट, फिर सारा का सारा। ठीक है, ये वाले पार्ट के लिए P कंजंक्शन विथ निगेशन Q, मतलब P और निगेशन Q के बीच में क्या करना है हमें, कंजंक्शन, तो T T ढूंढो। सो टी टी यहाँ पर मिल गया तो इसका मतलब यहाँ पर T, एफ एफ एच छोड़ दो, एफ टी एच छोड़ दो, अदर्स आर फॉल्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट P निगेशन P कंजंक्शन विथ निगेशन Q हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, कंजंक्शन करना है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में T ढूंढो, दोनों साइड में एफ एफ ए छोड़ दो, एफ टी ए छोड़ दो, टी एफ ए छोड़ दो, ये यहाँ पर टी टी मिल गया तो उसका मतलब यहाँ पर T आएगा, और अदर्स आर फॉल्स। अब हमें इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन की सिंबल दी गई है, तो P कंजंक्शन विथ निगेशन Q इन वन ब्रैकेट implies निगेशन P कंजंक्शन विथ निगेशन Q। इम्प्लीकेशन की सिंबल दी है और वो कौन सा डायरेक्शन में, ये यहाँ से यहाँ तक है, एफ एफ है छोड़ दो। इम्प्लीकेशन का रूल क्या कहता है, अगर T इम्प्लाइज F हुआ तो ही वो F है, अदर्स आर फॉल्स। तो टी एफ ढूंढो, टी एफ है तो यहाँ पर F लिख दिया, एफ एफ है छोड़ दो, एफ टी है छोड़ दो, अदर्स आर T। अभी इस कॉलम में जो वैल्यूज है वो T भी है और F भी है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो है कॉन्टिंजेंसी। नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल में P है, Q है, निगेशन P है, निगेशन Q नहीं है, तो हम इतना कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं।
सो नाउ अब हम पहले तो इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर बाद में पूरे स्टेटमेंट पैटर्न को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो P इम्प्लाइज Q फर्स्ट। सो P इम्प्लाइज Q यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। TF ढूंढना है आपको, ये यहाँ पर TF मिल गया, इसका मतलब यहाँ पर फॉल्स, अदर्स आर ट्रू। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको, मतलब निगेशन P डिसजंक्शन विथ Q, मतलब ये निगेशन P डिसजंक्शन विथ Q। इन दोनों केस में हमें क्या ढूंढना है, हमें T ढूंढना है, क्योंकि एक साइड में अगर T हुआ तो उसका मतलब है वो इक्विवेलेंट हो जाता है T के बराबर। तो ये TF है, तो मतलब इसमें T है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा T। FF है, छोड़ दो। TT है, चलेगा, ये भी T हो जाएगा। FT है, ये T यहाँ पर है, तो ये भी T हो जाएगा। अभी जो बचा वो हमारा फॉल्स ही है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, बाय कंडीशनल करना है। सो P implies Q बाय कंडीशनल विथ निगेशन P डिसजंक्शन विथ Q, मतलब हमें इसका और इसका बाय कंडीशनल करना है। बाय कंडीशनल में क्या होता है, अगर दोनों साइड अगर सेम हुआ तो वो इक्विवेलेंट होता है T, जैसे टी टी इक्विवेलेंट टू T। एफ एफ दोनों सेम है, एफ एफ टी टी, तो एफ एफ है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है टी। टी टी इसका मतलब होता है टी। टी टी इसका मतलब होता है टी। अभी हमारे लास्ट कॉलम में, इस कॉलम में सारे के सारे जो एंट्रीज है वो ट्रू है, इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है वो कॉन्टिंजेंसी का नहीं है। ये जो एग्जाम्पल है वो टोटोलॉजी का है, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। therefore all the entries in the last column is true, therefore the following statement pattern is not contingency, ये कॉन्टिंजेंसी नहीं है। नेक्स्ट, अब इसमें P है, Q है, निगेशन Q है। ओके, सो P Q एंड वी जस्ट रिक्वायर निगेशन Q। सो अब हम पहले क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला पार्ट पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। P इम्प्लाइज निगेशन Q। सो P इम्प्लाइज निगेशन Q। TF ढूंढना है, तो TF तो पहला ही मिल गया, F। TT है, FF है, FT है, छोड़ दो, सारे के सारे क्या आ जाएंगे, T आ जाएंगे। तो इतना पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद में ये जो है वो किसको इम्प्लाइज कर रहा है, Q को, तो ये वाला पार्ट हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे फिर, ठीक है। सो P इम्प्लाइज निगेशन Q, और ये इम्प्लाइज कर रहा है Q को, मतलब यहां से यहां तक के। सो TF ढूंढो। सो यहाँ पर तो F है, छोड़ दो, यहाँ पर T है, तो यहाँ पर चेक करो F है, तो मिल गया ये, यहाँ पर F लिख दो, यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, छोड़ दो, यहाँ पर T है, यहाँ पर F है, पकड़ लो, FF हो गए दोनों, बाकी के सारे क्या आ जाएंगे, T। उसके बाद में ये जो है वो किसके साथ में कंजंक्शन कर रहा है, P के साथ में, तो P कंजंक्शन विथ P implies negation Q implies with Q, ये एक ब्रैकेट में हम इसको रख देंगे। फिर P को, ये रहा P, उसको कंजंक्शन करना है इसके साथ में। ओके, सो T T T T है यहाँ पर F है, तो उसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा F। यहाँ पर F है, यहाँ पर T है, उसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा F, क्योंकि कंजंक्शन में क्या होता है, दोनों साइड में T होना चाहिए। यहाँ पर F है, यहाँ पर F है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, F। ओके, सो इस कॉलम में से हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि इस कॉलम में T भी है और F भी है, दोनों है, ठीक है। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, कॉन्टिंजेंसी का है। नेक्स्ट, इसमें अभी हमको P भी दिया गया है, Q भी है और R भी है। सो P Q R, तीन स्टेटमेंट होने के कारण हमको कितने रो कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, 8। ओके, सो T T T T, 4 बार T 4 बार F, 2 बार T 2 बार F, 1 बार T 1 बार F, इस प्रकार से आपको कंस्ट्रक्ट करना है।
अब हम पहले ये वाले पार्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर ये वाले, और फिर बाद में एंटायर पार्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q मतलब इस डायरेक्शन में। TF ढूंढो, TF ढूंढो, ये मिल गया TF, तो यहाँ पे लिख दो F, फिर से TF, ये मिल गया F, FT छोड़ दो, FT है, FF है छोड़ दो, FF है छोड़ दो, अदर्स क्या हो जाएंगे हमारे T। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे P इम्प्लाइज R, सो P इम्प्लाइज R, सो इसको इसके साथ में ये डायरेक्शन होनी चाहिए। T छोड़ दो, TF पकड़ लो, F लिख लो, TT छोड़ दो, TF पकड़ लो, F लिख लो, FT छोड़ दो, FF छोड़ दो, FT छोड़ दो, FF छोड़ दो, अदर्स क्या हो जाएंगे T। नाउ इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, कंजंक्शन करना है। सो P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन विथ P इम्प्लाइज R। सो इन दोनों के बीच में कंजंक्शन करना है, तो हमें TT, दोनों साइड में TT चाहिए, तो TT है यहाँ पर लिख लिया, TF छोड़ दो, FT छोड़ दो, FF छोड़ दो, TT फिर से मिल गया, T लिख लो, T फिर से मिल गया, फिर से TT मिल गया, ओके। अदर्स क्या हो जाएंगे F। तो अभी लास्ट कॉलम में बोथ वैल्यू प्रेजेंट है, T भी है और F भी है, तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो कॉन्टिंजेंसी का है। 6 यूजिंग द ट्रुथ टेबल वेरीफाई, इसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो P Q R तीनों स्टेटमेंट है, तो उसके कारण 8 रो लगेंगे, उसके बाद में ये रो आपको कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। अब हम पहले तो इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। Q कंजंक्शन विथ R, Q कंजंक्शन विथ R, दोनों साइड में TT हुआ तो T, अदरवाइज F, TF है छोड़ दो, FT है छोड़ दो, FF है छोड़ दो, TT मिल गया, यहाँ पर T लिख दो, TF है छोड़ दो, FT है छोड़ दो, FF है छोड़ दो, अदर्स क्या हो जाएंगे फॉल्स। कंजंक्शन है यार, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, इसीलिए मैं अभी थोड़ी सी मेरी जो स्पीड है वो बढ़ा दूंगा। फिर हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, P डिसजंक्शन विथ Q कंजंक्शन विथ R, मतलब ये जो P है उसको डिसजंक्शन कराना है Q कंजंक्शन विथ R से, तो T उसका मतलब TF T, एक भी अगर T हुआ तो उसका आंसर हो जाएगा T, इसमें T है, इसमें फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हो जाएगा T, इसमें T है, इसमें फॉल्स है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो जाएगा, दोनों फॉल्स है छोड़ दो, दोनों फॉल्स है छोड़ दो, दोनों फॉल्स है छोड़ दो, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, ये रहा हमारा फोर्थ कॉलम, ये रहा हमारा फिफ्थ कॉलम। सिक्स्थ में हम क्या ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, सिक्स्थ वाले में ये वाला कंस्ट्रक्ट करेंगे, सेवेंथ वाले में ये वाला, और 8 वाले में ये एंटायर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे हम, 6th 7th और 8। 6 में क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, P डिसजंक्शन विथ Q, P डिसजंक्शन विथ Q, TT मिल गया, T लिख दो, TT है, T लिख दो, TF एक भी T हुआ तो चलेगा, लिख लो T, TF लिख लो T, FT लिख लो T, FT लिख लो T, क्योंकि एक भी T हुआ तो हमारा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा T के बराबर। FF है छोड़ दो, FF है छोड़ दो, FF। अब हम इस सेवेंथ वाले इसमें क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, P डिसजंक्शन विथ R, इन दोनों के बीच में ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, TT लिख लो, TF लिख लो, TT लिख लो, TF लिख लो, एक भी T हुआ तो हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा T के बराबर, T FT, T तो है लिख लो T, FF छोड़ दो, FT T है इसमें, T लिख दो, FF छोड़ दो, दोनों क्या हुए हमारे F हो जाएंगे। 6 और 7 के बीच में हमें क्या करना है, कंजंक्शन करना है। P डिसजंक्शन विथ Q
कंजंक्शन विथ पी डिसजंक्शन विथ आर, इन दोनों के बीच में क्या करना है, कंजंक्शन। सो टी टी ढूंढना है हमें बस खाली। टी टी मिल गया, लिख दो टी। टी टी मिल गया, लिख दो टी। टी टी है, लिख दो टी। टी टी है, लिख दो टी। ये भी टी, ये भी टी, लिख दो टी। टी एफ है, छोड़ दो। एफ टी है, छोड़ दो। टी टी है, छोड़ दो। सो ये रहा। सो अभी फिफ्थ और एट से हम ये प्रूफ करेंगे कि P disjunction with Q conjunction with R is equivalent to P disjunction with Q conjunction with P disjunction with R। नेक्स्ट इसमें क्या है, P है, Q है और निगेशन Q है। निगेशन P हमको दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, तो अब हम इतना कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो अब पहले हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में पूरे को कंस्ट्रक्ट करेंगे। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, टी एफ ढूंढो। ठीक है, यहाँ पर टी एफ मिल गया, यहाँ पर एफ लिख दो, अदर्स क्या हो जाएंगे, टी हो जाएंगे। उसके बाद में P इम्प्लाइज Q एक ब्रैकेट में, इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन। टी एफ ढूंढो, टी टी है, छोड़ दो। टी एफ मिल गया, लिख दो यहाँ पर एफ। एफ टी है, छोड़ दो। एफ टी है, छोड़ दो। बाकी के सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। उसके बाद में निगेशन क्यू को इम्प्लाइज करना है P इम्प्लाइज Q के साथ में, इन दोनों का क्या करना है, इम्प्लीकेशन करना है। निगेशन Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। सो निगेशन टी एफ ढूंढो, ये इस डायरेक्शन में टी एफ ढूंढो। टी एफ मिल गया, यहाँ पर लिख दो एफ। एफ टी छोड़ दो, टी टी छोड़ दो, बाकी सब क्या हो जाएंगे, टी हो जाएंगे। अभी इससे कॉलम को नंबर दे दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फ्रॉम कॉलम नंबर फिफ्थ एंड सिक्स्थ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज इक्विवेलेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि है P और Q, और हमें निगेशन Q भी दिया गया है। सो P Q एंड निगेशन Q, इसे हम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब हम पहले तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। P कंजंक्शन विथ Q, P कंजंक्शन विथ Q, इन दोनों के बीच में क्या है, कंजंक्शन। टी टी इक्विवेलेंट टू टी, अदर्स आर फॉल्स। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो P कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ निगेशन Q, निगेशन ऑफ निगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन और उसका निगेशन, मतलब इसका निगेशन P है और इसका अगर निगेशन लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा Q, क्योंकि F का हो जाएगा T, T का हो जाएगा F, F का हो जाएगा T, T का हो जाएगा F। मतलब इसका जो मतलब है, ये जो है वो Q ही है। ठीक है, पर फिर भी हमें लिखना है P कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ निगेशन Q। तो बट ये क्या है, एक्चुअली में ये क्या है, P कंजंक्शन विथ Q, तो ये ही है वो। सो यही वैल्यू हमें यहाँ पे रिपीट कर देनी है। सो ये हो गया, ये हो गया, अब ये रह गया। ओके, सो P इम्प्लाइज निगेशन Q, ये हमें निकालना है। P इम्प्लाइज निगेशन Q। सो टी एफ ढूंढो, टी एफ पहला ही मिल गया, F लिख दो। टी टी है, छोड़ दो। एफ एफ है, छोड़ दो। एफ टी है, छोड़ दो, बाकी सब क्या आ जाएंगे, T। सो इतना हमारा हो गया। अब इसका निगेशन, निगेशन क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन Q। सो F का हो जाएगा T, T का हो जाएगा F, T का F, T का F। सो फ्रॉम कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 and 7, from column number 4 5 and 7 this statement pattern is equivalent। So that's the solution for this example। फोर्थ में क्या है, पी क्यू, दो ही स्टेटमेंट है और निगेशन बस खाली P को है, Q को निगेशन है क्या, नहीं है। सो P Q और निगेशन P। सो पहले तो ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्ट करके। ओके, सो इसको कट कर देंगे।
अब हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे पहले, P डिसजंक्शन विथ Q को। P डिसजंक्शन विथ Q, T अगर हमारा एक भी साइड में रहा तो इक्विवेलेंट हो जाएगा T, दोनों T है कोई बात नहीं, T TF T है तो T FT इक्विवेलेंट टू T, FF है छोड़ दो, उसको इक्विवेलेंट है फॉल्स। अभी इसका निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन विथ Q, T का हो जाएगा F, T का F, F और T, ये F का हो जाएगा T। अब इतना पार्ट तो हमारा हो गया। उसके बाद में इसको डिसजंक्शन करना है किसके साथ में, इसके साथ में, तो ये पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे हम, निगेशन P कंजंक्शन विथ Q। निगेशन P कंजंक्शन विथ Q किसके बराबर होगा, निगेशन P को कंजंक्शन किसके साथ करना है, Q के साथ में। कंजंक्शन में दोनों साइड में अगर T हुआ तो ही T होता है, नहीं तो सारे के सारे फॉल्स होते हैं। तो दोनों साइड में T ढूंढो, इधर TF छोड़ दो, FF छोड़ दो, TT मिल गया, T लिख दो, FT छोड़ दो, अदर्स आर फॉल्स, ये हो गया। अभी इसको इसके साथ में क्या करना है, डिसजंक्शन करना है, निगेशन P डिसजंक्शन विथ Q डिसजंक्शन विथ निगेशन P कंजंक्शन विथ Q। सो इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में हमें क्या करना है, डिसजंक्शन। सो डिसजंक्शन में एक भी अगर T हुआ तो आंसर आता है T, नहीं तो फॉल्स। सो यहाँ पर T है और यहाँ पर T है, मतलब ये दोनों क्या आ गए, T, ऊपर वाले क्या आ गए, फॉल्स। सो इसको कॉलम नंबर 1 2 3 4 5, ये रहा 6, ये 7, फ्रॉम कॉलम नंबर 3 and 7 the given statement pattern is equivalent. Okay, so that's our solution for this example. Next, अभी ये जो है 7 का फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, ये एग्जैक्ट सेम है 6 के फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से, तो ये मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। 6 का फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लीजिएगा जो कि मैंने इसी में सॉल्व कर दिया है। सो 7 का नेक्स्ट है P बाय कंडीशनल विथ Q एंड प्रूफ क्या करना है, ये बराबर है किसके, इसके, क्या है ये, P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन विथ Q इम्प्लाइज P। सो इसमें निगेशन नहीं है और दो ही स्टेटमेंट है, सो P Q। सो फर्स्ट हम ये कंसिडर कर लेते हैं P बाय कंडीशनल विथ Q। P बाय कंडीशनल विथ Q में दोनों अगर सेम हुए तो ही से T आता है, नहीं तो फॉल्स होता है, तो T T T F F T अदर्स आर फॉल्स। सो नेक्स्ट हम इतना कंसिडर करते हैं, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, TF ढूंढना है, TF मिल गया, यहाँ पर F लिख दो, अदर्स क्या हो जाएंगे, T हो जाएंगे। अभी Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P, इस डायरेक्शन में TF ढूंढो, TTA छोड़ दो, FTA छोड़ दो, TF मिल गया। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, अदर्स क्या हो जाएंगे, ट्रू। सो नेक्स्ट P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन विथ, किसके साथ कंजंक्शन करना है, Q इम्प्लाइज P के साथ में, मतलब इसको इसके साथ में क्या करना है, कंजंक्शन। कंजंक्शन में TT हुआ तो T अदर्स आर फॉल्स, TT ढूंढ लो, TT है क्या, TT ये आखिरी वाला भी TT है, तो यहाँ पे लिख दो F, बाकी सब फॉल्स। सो अभी P, इसको हमें कंपेयर करना है इसके साथ में, ये वाले, तो ये दोनों जो कॉलम है वो बिल्कुल सेम है। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, फ्रॉम कॉलम नंबर थर्ड एंड सिक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये पूरा लिख देना, आर इक्विवेलेंट। थर्ड वाला, थर्ड इसमें P है Q है, निगेशन P भी है, निगेशन Q भी है, सो P Q निगेशन P निगेशन Q। सो अब हम पहले तो इसको बना लेंगे, P इम्प्लाइज Q को,
P इम्प्लाइज Q क्या होगा, TF ढूंढो, TTA छोड़ दो, TF है मिल गया, उसको F लिख दो, FTA छोड़ दो, FF छोड़ दो, बाकी सब क्या हो जाएंगे, T हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हम इसको बना लेंगे, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, मतलब Q निगेशन Q को निगेशन P के साथ में, FF है छोड़ दो, TF मिल गया हमें, TF को लिख दो फॉल्स, FTA छोड़ दो, TTA छोड़ दो, बाकी सब क्या आ जाएंगे, ट्रू। ओके, फिर निगेशन P डिसजंक्शन विथ Q, निगेशन P ये रहा, उसको डिसजंक्शन करना है Q के साथ में। डिसजंक्शन के बाद वक्त हमें बस T के ऊपर फोकस करना है, T मिल गया, लिख दो यहाँ पर T, दोनों FF है छोड़ दो, TTA लिख दो T, FTA चलो ये T तो है, लिख दो T, ये रहा F। फ्रॉम कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, फ्रॉम कॉलम नंबर 5 6 and 7 the given following statement pattern is equivalent। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। सो फोर्थ वाले में क्या है, निगेशन P भी है, निगेशन Q भी है। सो P Q निगेशन Q, इसमें फिर पहले हम ये कंस्ट्रक्ट करेंगे P कंजंक्शन विथ Q, और उसके बाद में उसका निगेशन ऑफ P कंजंक्शन विथ Q, उसके बाद में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे निगेशन P डिसजंक्शन विथ निगेशन Q। सो T T F F T F T F। सो निगेशन Q क्या आएगा, F T का उल्टा F, T का उल्टा F, F का उल्टा T, F का उल्टा T। निगेशन Q T का उल्टा F, F का उल्टा T, T का उल्टा F, F का उल्टा T। सो P कंजंक्शन विथ Q, P कंजंक्शन Q, इन दोनों के बीच में क्या है, कंजंक्शन, तो TT ढूंढो, TT आ गया, TT है क्या, नहीं है नहीं है नहीं है, बाकी सब क्या आ जाएंगे, फॉल्स। अब इसका निगेशन, T का निगेशन हो जाएगा F, F का हो जाएगा T, F का हो जाएगा T, फिर से T। अब निगेशन P डिसजंक्शन विथ निगेशन Q, इन दोनों के बीच में क्या है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन के वक्त हमें बस T के ऊपर फोकस देना है, किसके ऊपर, T, ये यहाँ पर T है, लिख दो T, यहाँ पर भी T है, लिख दो T, यहाँ पर तो दोनों T है तो फिर भी T, और जो बचा वो फॉल्स। सो अब हमें किसको किसको, इन दोनों को, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। सो फ्रॉम, इसको कॉलम को आप नंबर दे दीजिएगा जो भी होगा। सो कॉलम को नंबर दे देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 और 7। फ्रॉम कॉलम नंबर 6 and 7 दे आर इक्विवेलेंट।